कितने भी बुलंदी पे चले जाना, याद रखना हवाई जहाज भी बहुत उड़ता है, लेकिन लौट के आना है जमीन पे ही। आसमान में ठहरने का सहारा नहीं होता, इसलिए चाहे जितना उड़िए जमीन पे अपना संपर्क बनाए रखिए। इतनी भयानक गरीबी है कि हमारे से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता रहे हैं। ऑफिस में एक आदमी है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई काम करा लीजिए और हमको 100 रुपया दे दीजिए। हम लोग समझ नहीं पाए कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं। ऑफिस स्टाफ ने कहा कि 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रख लीजिए, समझा? अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से करते हैं। 26 तो सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। यहाँ का आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, 1% भी नहीं लेना चाहता, लेना ही नहीं चाहता। हमसे लोग शुरू में बोले साहब हार जाओगे हार जाओगे। अरे मैंने कहा यार खेल हो रहा है तो हारना जीतना तो लगेगा ही। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? प्रॉब्लम क्या है? छलांग मैंने लगाई है, तो अगर मैंने पकड़ लिया कूद के तो लोग ताली बजाएंगे, नहीं पकड़ पाए तो लोग हंसेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? तो जब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ताकतवर है। मुर्दों पे कोई नहीं हंसता, क्योंकि शमशान में आप जाके देखो, अभी आपको कोई मुर्दों पे हंसता हुआ नहीं मिलेगा। कैसे हंसेगा? डरते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, सोचते मर गया अब इससे तो कोई चुनौती नहीं। तो मरे हुए लोगों पे लोग नहीं हंसते हैं, लोग हमेशा जिंदा आदमी पे हंसते हैं। जिस घर में माँ नहीं है ना, वो घर उजड़ जाता है। ये हकीकत है, जिसकी माँ नहीं है उसका घर उजड़ जाता है, जिसका बाप नहीं है संसार उजड़ जाता है। बड़े भाई के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। हम अपने घर में भी सबसे बड़े हैं। आज के डेट में अगर हमसे कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, तो हमको ये चीज लगता है लाइफ में हमारा भी कोई बड़ा भाई रहता है। जहां हम निराश हो जाते हैं उस दिन वो कंधा पे हाथ रखे, चल कोई बात नहीं, हम है ना। कैसे कैसे वो एक चैनल जो मार्कर से पढ़ाना चालू किए, कभी ट्रेन आ जाती थी, कभी बकरी चिल्लाने लगती थी, बीच में से चिल्लाते रहते थे सबकी बकरियों पाले हैं क्या। तो वहां से शुरू करके और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा है। क्या बात है। लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग को कुछ कमा करने से पहले डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखे ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के सबका भी तकलीफ है। वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला गया। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हम गलत बोल रहे हैं जी। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता है तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना, आंसू नहीं निकलेगा। भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा। इसका घर नहीं है ना, उससे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारी, रात कैसे बीतता है। जिसका घर नहीं है ना, उससे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारी, रात कैसे बीतता है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे,
लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता, राजाओं के लिए नहीं होता। मोटी जान मोटा पैसा दिखा तो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक। फिर अभी एक हमारे एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधिया जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि अपना घर से पैसा नहीं आता। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं, सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा भी। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पर अंदाज था, जानते हैं सर, 80,000 रुपया महीना में धाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी, जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर, पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना, तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। अमिताभ बच्चन को हम देख के ना बोले, मतलब इंसान अपनी सफलता के मतलब दादा साहब फाल्के के बाद कोई फिल्म इंडस्ट्री में तो वही है। इतना वहां पे वो जो झुक के सबको नमस्ते प्रणाम करना, ऐसे करना, क्या इंसान, ये बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ कोई 2-4 पैसा कमा लेता है तो अकड़ में उठता है, बोलेरो खरीद लेगा तो पूरी भर गाँव नचाएगा बोलेरो, वो EMI पे। नशा क्यों करते हो तुम, हम बताएं उसकी वजह क्या है? हम तो बहुत किए। एक बगड़ा हुआ आदमी ही एक अच्छा उपदेशक हो सकता है, याद रखना, ये सच है, एकदम सच बात है। इसने किया ही नहीं, कितना अच्छा शराब तो मैं बोल सकता हूँ ना, इतना कोई नहीं बोल सकता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने अपने अनुभव से सीखा कि शराब बहुत छोटा नशा है, बड़े बड़े नशा पैदा करता है। 2030 तक पूरी दुनिया का कब्जा कर लिया। भगवान विष्णु अगर उतर के कहें कि दारू पी लो, शराब पी लो, मत पीना, कोई नशा मत, क्योंकि सब यही समझाते हैं थोड़ा सा यार, थकान उतरती। यूरोप में सब पीते हैं, सब बड़े बड़े डॉक्टर वकील थोड़ा थोड़ा पीते हैं, हम नहीं पिएंगे ना। ये नहीं कह सकते हैं कि लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज अच्छा। एक्चुअल अगर इंसान अच्छा है ना तो कोई भी मैरिज कीजिएगा वो अच्छा हो गया। अमूमन कई बार इंसान लव मैरिज और अरेंज मैरिज को कंपेयर करने लगता है, ये गलत तरीका है। मतलब आप BSc किए हुए बच्चे को क्लास 5 के बच्चे से नहीं कंपेयर कर सकते। अरेंज मैरिज आपने किसी को आज से जानना चालू किया है, 5 साल बाद उससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। लव मैरिज मतलब आप उसको 4-5 साल से जानते आ रहे हैं, किसी को भी आप 4-5 साल से जानते आएंगे और उसकी तुलना करेंगे जिसको अभी माँ बाप ने पसंद करके लाया, हो सकता है वो, तो कई बार ना आजकल की यंग जनरेशन इसमें कंपेयर करती है। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देंगे। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। पापा मेरी जान हरदम रखना। जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम IAS बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए।
इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गधी से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। हिंदुस्तान का लड़का पता क्या बर्बाद है? जो करने की चीज है उसको देख रहा है। बीएफ मरा हुआ है अंदर से, डेड। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग तो जरूर बुझा देता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है।